नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा सप्तमी का एकादशः पाठ समवायो ही दुर्जयः पढ़ने जा रहे हैं। बड़ी सुंदर कहानी है। इसका हिंदी में अर्थ होता है कि समूह निश्चय ही मुश्किल से जीतने के योग्य है। देखिए, समवाय का अर्थ होता है समूह, ग्रुपिंग। ही का अर्थ होता है निश्चय ही। दुर्जय इसका अर्थ होता है जिसे मुश्किल से जीता जा सकता है, उसे दुर्जय कहते हैं। यानी जिसे जीता तो जा सकता है लेकिन मुश्किल से, तो कहते हैं समूह निश्चय ही मुश्किल से जीतने के योग्य है। तो ये इस पाठ का शीर्षक है। बड़ी सुंदर कहानी है। आइए इस कहानी को पढ़ते हैं। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। पुरा यानी बहुत समय पहले, एकस्मिन् वृक्षे एक वृक्ष पर, एका चटका एक चिड़िया, प्रतिवसति इसमें रहती थी। एक बार एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्या संतति जाता, यानी समय होने पर उसकी संतान हुई। संतति यानी संतान, जाता यानी हुई। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजा तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोटयत्। एकदा एक बार, कश्चित् कोई, प्रमत्तः गजा मतवाला हाथी, तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य उस वृक्ष के नीचे आकर के, तस्य शाखाम उसकी शाखा को यानी उसकी डाली को, शुण्डेन अत्रोटयत् अपनी सूंड से तोड़ दी। चटकायः नीडम भूवि अपतत। चिड़िया का नीडम अर्थात घोंसला, भूवि अर्थात धरती पर, अपतत गिर गया। चिड़िया का घोंसला धरती पर गिर गया। तेन अंडाने विशीर्णानि, उससे अंडे नष्ट हो गए। अथ इस प्रकार सा चटका वह चिड़िया व्यलप्यत विलाप करने लगी। तस्याः विलापम श्रुत्वा उसके विलाप को सुन करके, उसके रोने की आवाज़ को सुन करके, काष्ठकूटः नाम खगः, काष्ठकूट नाम का पक्षी, दुखेन दुखपूर्वक से, ताम अपृच्छत उससे पूछता है, भद्रे हे देवी, हे भद्रा, किमर्थम विलपसि, क्यों रो रही हो। चटका एवदत, चटका बोली। देखिए, दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति नाशिता। एक दुष्ट हाथी के द्वारा, मम यानी मेरी, संतति यानी संतान, नाशिता यानी मार दी गई, नष्ट कर दी गई। तस्य गजस्य वधेन एव मम दुखम अपसरेत। उस हाथी के वधेन, वध से ही, यानी उस हाथी के मरने से ही, मम दुखम मेरा दुख, अपसरेत दूर होगा। उस हाथी के मरने से ही मेरा दुख दूर होगा। ततः काष्ठकूट है ताम वीणा रवाम नामन्या मक्षिकायाः समीपम एनयत। ततः इसके बाद, काष्ठकूट है, काष्ठकूट, ताम उसको, वीणा रवा नाम की मक्खी के पास, वीणा रवा नाम की मक्खी के पास, एनयत ले गया। तयोः वार्ता श्रुत्वा मक्षिका एवदत, उन दोनों की, तयो का अर्थ होता है उन दोनों की, वार्ता यानी बातचीत को सुनकर के मक्खी बोली, ममपि मित्रम मंडूकः मेघनादः अस्ति। मेरा भी मित्र मेंढक मेघनाद है। शीघ्रम तम उपेत्य यथा उचितम करिष्यामः। शीघ्रम अर्थात शीघ्र ही, तम यानी उसके, और उपेत्य का अर्थ होता है पास जाकर, शीघ्र ही उसके पास जाकर, यथा उचितम जो उचित होगा, करिष्यामः करेंगे, जो उचित होगा वही करेंगे। तदानीं तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं न्यवेदयताम्। तदानीं तब, तौ वे दोनों, तब वे दोनों मक्षिका के साथ, मक्खी के साथ जाकर के, मेघनाद के सामने, मेघनाद कौन था, मेंढक, सर्वम वृत्तांतम सारा वृत्तांत, निवेदयताम निवेदित कर दिया। तब वे दोनों मक्खी के साथ जाकर के मेघनाद के सामने सारा वृत्तांत निवेदित कर दिया। मेघनाद है एवदत, मेघनाद ने कहा, यथा अहम कथयामि, जैसा मैं कहूँ, तथा कुरुतम वैसा करो। मक्षी के, हे मक्खी, प्रथमम त्वम मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दम कुरु।
सबसे पहले तुम दोपहर में उस हाथी के कान में, कर्ण का अर्थ होता है कान में, शब्दम कुरु अर्थात शब्द करो, आवाज़ करो, ये जिससे स नैने निमील्य स्थास्यति, वह नैन यानी आँखों को, निमील्य यानी बंद करके, स्थास्यति बैठ जाएगा। कहने का अर्थ है जब आप हाथी के कान में भिन भिनाओगी तो हाथी अपने कान को खुजाने के लिए आंखें बंद करते हैं, तो थोड़ी देर के लिए वो अपनी आंखों को नीच लेगा। तदा तब काष्ठकूट है चंचवा तस्य नैने स्फोटिष्यति, तब काष्ठकूट ये एक पक्षी है, चंचवा अपनी चोंच से, तस्य नैने उसके नैनों को, उसकी आंखों को, स्फोटिष्यति फोड़ देगा। एवं इस प्रकार सह गजय अंधः भविष्यति, इस प्रकार स गजय वह हाथी अंधा हो जाएगा, भविष्यति यानी हो जाएगा। तृषार्तः स जलाशयम गमिष्यति, प्यास से व्याकुल होकर के, तृषार्त का अर्थ होता है प्यास से व्याकुल होकर के, स जलाशयम गमिष्यति वह जलाशय को जाएगा, जलाशय कहते हैं तालाब को। मार्गे महान गर्तः अस्ति, मार्ग में एक बड़ा गर्त यानी गड्ढा है, मार्ग में एक बड़ा गड्ढा है। तस्य तस्य का अर्थ होता है उसके, अंति के पास में, उसके पास में, अहम स्थास्यामि मैं छिप जाऊंगा या मैं बैठ जाऊंगा, शब्दम च करिष्यामि और शब्द करूंगा, यानी मेंढक जो है उसके पास छिप जाएगा तालाब के पास, गड्ढे के पास में, और वो शब्द करेगा। मम शब्देन मेरे शब्दों से, तम गर्तम उस गड्ढे को, जलाशयम मत्वा जलाशय मान करके, स वह, तस्मिन् एव गर्ते पतिष्यति उस ही गर्ते यानी गड्ढे में, पतिष्यति यानी गिर जाएगा, च मरिष्यति और मर जाएगा। अथ तथा घृते स गजः, मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य महतः गर्तस्य अंतः पतितः मृतः च। अथ इस प्रकार, तथा कृते ऐसा करने पर, स गजः वह हाथी, मध्याह्ने दोपहर में, मंडूकस्य मेंढक के, शब्दम अनुसृत्य शब्द का अनुसरण करके, महतः गर्दस्य अंतः उस महान गड्ढे के अंदर, पतितः गिर जाता है, च मृतः और मर जाता है। तथा च उक्तम और कहा गया है, बहुनाम अपि ऐसाराणाम समवायो ही दुर्जयः, यानी अनेक निर्बलों का समूह निश्चय ही मुश्किल से जीतने के योग्य होता है। देखिए यहाँ पर कई सारे शब्द हैं, यहाँ एक बहुनाम, ठीक है, बहुनाम में मैं आधा है, इसके बाद में है अपि, अपि बीच में है इसमें, और ऐसाराणाम यहाँ आप देखोगे ये में ए है, ऐसाराणाम, तो ऐसाराणाम का अर्थ होता है निर्बलों का, ऐसाराणाम, ऐसाराणाम का अर्थ होता है निर्बलों का, और समवाय होता है समूह, और बहुनाम जो शुरू में है बहुनाम, बहुनाम का अर्थ होता है अनेकों, बहुनाम अनेक, अनेकों निर्बलों का, और समवाय का अर्थ होता है समूह, ही का अर्थ होता है निश्चय ही, और दुर्जय का अर्थ होता है जीतने के योग्य है। तो अनेक निर्बलों का समूह निश्चय ही मुश्किल से जीतने के योग्य होता है। तो ये कहा गया है। इस प्रकार से आपका ये पार्ट कंप्लीट हुआ, यानी जो छोटे छोटे निर्बल जीव थे जिनमें बहुत कम बल था वो संगठित हुए और मुश्किल से जीतने योग्य हाथी को वो जीत लिया उन्होंने, यानी उस हाथी को उन्होंने अपने संगठन के बल पर मार गिराया। तो ये पाठ आप लोगों को निश्चय ही बताता है कि आप लोग भी संगठित रहें और संगठित होकर के कार्य करें। टीम वर्क बहुत ज़रूरी होता है बेटा। तो यहाँ ये इसके शब्दार्थ हैं जिन्हें आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, और इसके बाद में इसके अभ्यास प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए, वृक्षे का प्रतिवस्ती इसमें वृक्ष पर कौन रहती थी? उत्तर हो जाएगा एक पद में चटका, चिड़िया रहती थी। वृक्षस्य अधः के आगतः, वृक्ष के नीचे कौन आया? उत्तर हो जाएगा गज है, हाथी। गज है केन शाखाम ऐत्रोटयत, हाथी ने किससे
शाखा अर्थात डाली को एत्रोट्यत तोड़ दिया। तो इसका उत्तर होगा शुंडेन, सूंड से। काष्ठकूट है चटकाम कस्यः समीपम अनयत। काष्ठकूट जो पक्षी था वो चिड़िया को कस्यः समीपम किसके पास ले गया। उत्तर होगा मक्षिकायः, मक्खी के। मक्षिकायः मित्रम क्या आसीत, मक्खी का मित्र कौन था। तो इसका मित्र था मंडूक है अर्थात मेंढक। आप इसका नाम भी लिख सकते हैं, मेघनाद है, लेकिन एक पद में उत्तर देना है तो मंडूक है, ठीक है। द्वितीय प्रश्न है रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी रेखांकित पदों को आधारित करके प्रश्न का निर्माण करें। देखो चटकायाः अंडरलाइन है, इसका बनेगा आपका कस्याः। देखिए आप अपने मैंने इनके प्रश्न बनाए हैं तो आप इन प्रश्नों में गौर कीजिए। मैंने यहाँ लिखा हुआ है कस्याः, तो ये बन गया और बाकी आपका एज इट इज आएगा। कालेन का कालेन, संतति का संतति और जाता का जाता और प्रश्न चिन्ह आएगा। ऐसे ही नीडम, देखो पहले का हिंदी में अर्थ होगा समय आने पर चिड़िया के संतान हुई। तो प्रश्न बनेगा समय आने पर किसके, कस्य का अर्थ होता है किसके संतान हुई। इसके बाद में है चिड़िया का घोंसला धरती पर गिर गया। तो घोंसला गिरा है नीडम, तो हम प्रश्न बनाएंगे चिड़िया का क्या भूमि पर गिर गया। तो किस प्रकार से बोलेंगे, चटकायाः किम भूवि अपतत, भूमि पर गिर गया। प्रश्न गया है गजस्य वधेन एव मम दुखम अपसरेत, यानी हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। तो यहाँ प्रश्न है हाथी के, गजस्य, तो प्रश्न बनेगा किसके, कस्य, कस्य वधेन एव, वध से ही मेरा दुख दूर होगा, ठीक है। इसके बाद में घ है काष्ठकूटः चंचवा गजस्य नैने स्फोटिष्यति, अर्थात काष्ठकूट ने चोंच से हाथी के नैनों को फोड़ देगा। तो प्रश्न बनेगा काष्ठकूट किससे हाथी के नैनों को फोड़ देगा। तो किससे की हो जाएगी आपकी केन, ये रहा केन। तो काष्ठकूट है एज इट इज रहेगा, चंचवा की जगह केन हो जाएगा और बाकी एज इट इज रहेंगे। गजस्य नैने स्फोट इष्यति। तो ये आपके घ तक के प्रश्न हुए। इसके बाद प्रश्न 3 है मंजूषात है क्रिया पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। आपको क्रिया लगानी है सारे पदों में। मैंने इनके उत्तर इनके मंजूषा में ही निर्देशित कर दिए हैं, मैं केवल इनके हिंदी अर्थ बता देता हूँ। काष्ठकूट है चंचवा गजस्य नैने स्फोटिष्यति, काष्ठकूट ने चोंच से हाथी के दोनों आँखों को फोड़ देगा। मार्गे स्थित है अहमपि शब्दम करिष्यामि, तो मार्ग में स्थित मैं भी शब्द करूँगा। तृषार्थ है गजय जलाशयम गमिष्यति, प्यास से व्याकुल होने से हाथी जलाशय जाएगा। गज है गर्ते पतिष्यति, हाथी गड्ढे में गिर जाएगा। काष्ठकूट है ताम मक्षिकायाः समीपम अनयत, काष्ठकूट उसको मक्खी के पास ले गया। गजः शुंडेन वृक्ष शाखा त्रोटयति, हाथी ने सूंड से वृक्ष की शाखा तोड़ देता है। इसके बाद में आगे देखते हैं प्रश्न 4, प्रश्न नाम उत्तराणी एक वाक्य लिखत। तो देखिए क्या है चटकायाः विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम किम अपृच्छत, यानी चिड़िया के विलाप को सुन करके काष्ठकूट ने उससे क्या पूछा। तो देखो यहाँ पर किम का अर्थ होता है क्या और प्रश्नवाची चिन्ह है, इसको हम हटाएंगे दोनों को ही, इसलिए मैंने इनको अलग से इंडिकेट किया है। और देखो उत्तर बन जाएगा चटकायाः विलापम श्रुत्वा काष्ठकूट है ताम अपृच्छत, और इसके बाद में हल्का सा ये डैश लगाना है। भद्रे तुम किमर्थम विलपसे, हे भद्रे तुम क्यों विलाप कर रही हो, तुम क्यों रो रही हो, तो ये पूछा। ख है चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत्, चिड़िया की और काष्ठकूट की वार्ता को सुन करके मक्षिका अर्थात मक्खी क्या बोली, किम अवदत्। तो किम को और क्वेश्चन मार्क को उठाएंगे। तो मक्षिका अवदत्, मक्खी बोली मम अपि मित्रम मंडूकः मेघनादः अस्ति, मेरा भी मित्र मेंढक मेघनाद है, ये बोली। तो आपको प्रश्न में से भी लेना है सारा शब्द और उत्तर आपको ये भी लिखना है
केवल किम और क्वेश्चन वाची जो शब्द है इसको सिंबल है इसको आपको हटाना है। ठीक है, इसमें भी मम अपि से पहले ये डैश का चिन्ह है, ये आपको लगाना है। मेघनादः मक्षिकां किम अवदत्, मेघनाद ने मक्खी से क्या बोला। तो मेघनाद ने मक्खी से अवदत् बोला, यथा अहम वदिष्यामि तथा कुरुतम, जैसा मैं बोलूँगा तथा कुरुतम वैसा करना। चटका घ वाला प्रश्न है। चटका काष्ठकूटम किम अवदत्, चिड़िया ने काष्ठकूट से क्या बोला। तो चटका काष्ठकूटम अवदत्, चिड़िया ने काष्ठकूट से बोला, एकेन दुष्टेन गजेन मम संतति ही नाशिता, एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरी संतान मार दी गई, नाश कर दी गई। प्रश्न 5 है, उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत, उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान के पूरे करें। तो ये आपके लिरिट लकार है बेटा, आप कोई भी एक लिरिट लकार याद कर लो और आप इनको फिल कर सकते हैं। जैसे देखो, पटिष्यति पटिष्यत पटिष्यन्ति, फिर नीचे है पतिष्यति पतिष्यत पतिष्यन्ति, फिर है मारिष्यति मरिष्यति मरिष्यत मरिष्यन्ति। मध्यम पुरुष के हैं, फिर आपके मध्यम पुरुष के हैं। देखिए, गमिष्यसि गमिष्यत है गमिष्यत, ऐसे ही है धाविष्यसि धाविष्यत है धाविष्यत, और ऐसे ही हैं क्रीडिष्यसि क्रीडिष्यत है क्रीडिष्यत। इसके बाद आपके उत्तम पुरुष के हैं, जैसे पटिष्यामि पटिष्यावह पटिष्यामः, ऐसे ही हैं लेखिष्यामि लेखिष्यावह लेखिष्यामः, हसिष्यामि हसिष्यावह हसिष्यामः, द्रक्ष्यष्यामि द्रक्ष्यष्यावह द्रक्ष्यष्यामः। तो ये आपके रिक्त स्थान की पूर्ति हुए। इसके बाद में आपका प्रश्न 6 है, उदाहरण के अनुसार स्म शब्द योजित्वा भूतकालिक क्रिया रचयत, यानी आपको इसमें लगा करके भूतकाल के शब्दों की रचना करनी है। अवसत का इसने बनाया है वसति इसम, तो आप ये देखें सब में ही अवसत वाली जो आपकी लाइन है उसमें सब में ही तय 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 लगा हुआ है हलंत के साथ में। तो हमें भी उत्तर की साइड में हमें ती लगा के चलना है ना, और इसमें लगाते चलना है। अपठत पठती इसम, अत्रोटियत त्रोटियति इसम, अपतत पतति इसम, अपृच्छत पृच्छति इसम, अवदत वदति इसम, अनयत नयति इसम। इनके दोनों के अर्थ ही भूतकाल के अर्थ में आते हैं। अवसत यानी रहता था, और वस्ती इसम का अर्थ भी होता है रहता था। अपठत पढ़ता था, पढ़ती इसम का भी अर्थ होता है पढ़ता था। तो मैं एक के ही बोल देता हूँ। अत्रोटियत तोड़ा, यानी उसने डाली को तोड़ा। अपतत गिरा, अपृच्छत पूछा, अवदत बोला, अनयत ले गया। इसके बाद प्रश्न 7 है, रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। देखो बेटा, एकम एका एक है, इसमें से आएगा आपका एका, क्योंकि बालिका शब्द है, बालिका मधुर गायती, बालिका मीठा गाती है। तो एका बालिका, स्त्रीलिंग के लिए शब्द आएगा एका, एका बालिका। ऐसे ही है कृषकः, कृषकः कृषकौ कृषकः, ये पुल्लिंग का शब्द है। तो किसान कृषि के कर्म करते हैं, तो इसके लिए आएगा चत्वारः, ये पुल्लिंग का शब्द है चत्वारः। चतस्र स्त्रीलिंग का शब्द है और चत्वारी नपुंसकलिंग का शब्द है। पत्राणि ये नपुंसकलिंग का है, तो तानी ये भी नपुंसकलिंग का है। तानी पत्राणि का अर्थ होता है वे सब पत्र। सुंदराणि संति सुंदर हैं। धेनव है, धेनव है आपका बहुवचन में, धेनु धेनवौ धेनवः, तो ऐसे ही बहुवचन की क्रिया आएगी आपकी ददति। ठीक है, ददति होती है बहुवचन की क्रिया। धेनवः दुग्धम ददति, यानी बहुत सारी गाय दूध देती हैं। वयम संस्कृतम, वयम के साथ में देखो बेटा क्रिया क्या आएगी, अहम आवाम वयम, पठामी पठावह पठामह, तो वयम के साथ आता है पठामह। तो ऐसे ही ये भूतकाल में क्रियाएं दे रखी हैं, अपठम अपठन और अपठाम। तो यहाँ आएगा आपका वयम के साथ में अपठाम। देखो किस तरीके से आएगा, अहम के साथ में आता अपठम, आवाम के साथ आता अपठाव, और वयम के साथ आएगा अपठाम। ठीक है, तो हम सब ने संस्कृत पढ़ी, ये इसका उत्तर हो जाएगा, हम सब ने संस्कृत पढ़ी। इस प्रकार से ये आपके अभ्यास प्रश्न पूरे हुए। आप लोग इनको बार बार देखें, समझें और इनको आप हल करें। ठीक है, थैंक यू।